उगते हुए सूरज को देखना अपने ही अंदर एक बड़ी ताजगी से महसूस होती है। वीडियो के दूसरे भाग की तलाश में हम गांव के और आगे निकल चुके हैं और अब हम लोग देखेंगे हमारे गांव का एक बड़ा ग्राउंड। उसके बाद फिर हम लोग जो एक छोटा सा जंगल है उस जंगल की ओर भी चलेंगे आज। तो ये नज़ारा जो है ये अर्ली मॉर्निंग का है। अभी जस्ट 6 ही बज रहे हैं। हम लोग इससे पहले ही आए थे लेकिन डिसाइड किया कि थोड़ी देर बाद जैसे सूर्योदय होगी तो हम लोग आगे की ओर निकलेंगे, जिससे कैमरे में भी कुछ कुछ कैद हो सके। अदरवाइज़ अगर थोड़े से अंधेरे में अगर हम लोग आगे की ओर निकलते तो कैमरा में कुछ भी कैद नहीं हो पाता। सब कोई जो रहता वो अंधेरा अंधेरा सही रहता। अभी हम जा रहे हैं गांव के इस एकांत हिस्से में। एक कुआं है, इसको लेके बहुत सारे अवधारणाएं बने हुए हैं। इस जगह पे कोई भी व्यक्ति आता नहीं है और यहाँ पे एक मतलब ये कुआं जो है, ये कुआं तो इधर ही होना चाहिए था, है कि इधर मिल नहीं रहा है। शायद वो आगे हो, अभी देखता हूँ मैं। तो उस कुएं का जो है, उस कुएं में कहा जाता है कि पानी कभी सूखता ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि अगर वाटर का लेवल पे अगर किसी चीज़ की खुदाई कर दिया जाए तो वो सूखना थोड़ा सा कम मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जितना पानी आप निकालते हैं थोड़ा देर के बाद उतना ही पानी वापस से आ जाता है। कुआं तो मुझे फाइंड कर रहा हूँ पर मुझे मिल नहीं रहा है कुआं है किस साइड तरफ। 1 मिनट पे देख लेता हूँ कि किस साइड पे है, फिर मैं आप लोगों को आगे के जो है वो बताता हूँ। कुआं का मैं अपने साथी को जो है इसको मैं बोल रहा हूँ थोड़ा साइड करने के लिए। देख सकते हैं कोई नहीं आने के वजह से जो है यहाँ पे पूरी तरह से एक झाड़ सा बन गया है और ये है कुआं। पहले इस कुएं में पूरे लोग आप इसका इस्तेमाल करता था और इसमें से पानी निकालता था, बहुत सारे होते थे, लेकिन बहुत ही अलग अलग प्रकार से इसमें मौत, तो कभी किसी को मार के फेंक देना वैसे वाला इसमें होने लगा। तो इसके बाद इस कुआं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो और इस कुआं का अभी जो है पूरी तरह से इस्तेमाल अभी बंद पड़ा हुआ है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता है। पूरी एक बना हुआ ये एकदम बहुत अच्छा बना हुआ, चारों तरफ से पूरी तरह से ईंटों से इसको बनाया गया है और पानी इसका कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो इतना अच्छा कुआं भी जो है लोगों के मिथ से, अंधविश्वास से जो है ये पूरी तरह से एक मिथ से ये बंद पड़ा है। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर मूव किया जाए, है ना। गांव में ये चीज़ तो है कि आप अगर किसी झाड़ तरफ चलते हैं बिना ध्यान दिए तो एक अनचाहा वस्तु जो है आपके पूरी तरह से आपको परेशान करेगा, जो सब कोई अभी उसी को ये करने में लगे हुए हैं। इसका नाम है जुरगुंडा। ये देख, और मेरे भी यहाँ पे पूरा लग चुका है। इसको नहीं निकालते हैं तो ये आपके जो है शरीर में चुभते रहेगा और खुजलाहट या फिर इचिंग जैसा होते रहेगा और मन जो है आपका पूरी तरह से उधर ही लगा रहेगा। इसीलिए इसको निकालना भी थोड़ा ज़रूरी से हो जाता है। गांव में ये आप लोगों को आम तौर से ये झाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि ये एरिया एक बहुत ही वीरान और एकांत जगह होने की वजह से यहाँ पे क्राइम सीन भी जो है ये एक समय पे बहुत अधिक होता था और वही क्राइम सीन का जो है भेंट हमारा वो कुआं चढ़ चुका है,
जिस वजह से अभी उसका इस्तेमाल पे रोक बनी हुई है। नहीं तो पहले जो था वहाँ पे लोग आते थे उसके वहाँ से पानी लेके जाते थे, क्योंकि इतना बड़ा है और इतने अच्छे जगह पे मतलब वो प्लेस है। पेड़ पौधे कुछ नहीं था, एकदम वो खाली था, तो उसमें पानी भी बहुत ही शीतल और मीठा मिलता था। लोग यहाँ से पानी लेके जाते थे, घरों में अपना उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन वो जब इस तरह से क्राइम सीन के भेंट चढ़ जाने की वजह से लोग उसका इस्तेमाल ही रोक दिए, और वो उसी तरह से पूरी एकदम एक जंगल में साइड साइड में झाड़ों में वो ढक गया है। लोगों को अब वो तो नज़र भी नहीं आता है। आज भी वहाँ लोग जाने से डरते हैं कि बहुत सारे ऐसे घटना यहाँ पे हो चुका है। कहीं कहीं से भी किसी को मार दिया, यहाँ आके फेंक देता था कुआं में, या फिर उसको ऐसे ही मार के लटका दिया जाता था। ये सीन पहले हुआ करता था, लेकिन अब से 10-15 सालों से अब ये चीज़ तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये सब सारी चीज़ रुक गए हैं। तो हाँ, लेकिन एक छोटा मोटा इस्तेमाल में तो वो कुआं आता है। यहाँ पे कुछ कुछ ईंटे के भट्टे लगे हुए हैं, और उससे जो है वो लोग पानी लाते हैं पंप लगा के, और इसका इस्तेमाल ईंट बनाने में और ये सब चीज़ों में करते हैं। हाँ, तो ये है हम लोगों का बड़ा ग्राउंड। ये काफ़ी बड़ा है। आप जहाँ तक देख रहे हो, यहाँ से ये ग्राउंड शुरू होता है। यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं बहुत कोई। अगर क्रिकेट ही खेला जाए ना यहाँ पे, तो कम से कम 7-8 क्रिकेट तो आसानी से यहाँ पे खेला जा सकता है। एक छोर यहाँ पे है, तो दूसरी छोर एकदम नीचे, बहुत नीचे एक छोर है। अगर इसको बढ़िया से समतल कर दिया जाए, हालांकि समतल ही है, डाउन ये पे है, लेकिन कहीं कहीं पे जो इस तरह से झाड़ जो है वो निकल चुके हैं। अगर वो सबको साफ़ सफाई कर दिया जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड बन जाएगा, जिसमें 7-8 जो है क्रिकेट, उससे भी अधिक खेला जा सकता है, फुटबॉल वगैरह खेला जा सकता है। तो अभी हम लोगों को आगे की ओर जाना है। ये हमारा बड़ा ग्राउंड, इसमें लोग सुबह सुबह अभी तो कम, लेकिन बाद में जब किसी वैकेंसी वगैरह और या फिर ऐसा कुछ ये होता है तो लोग यहाँ पे दौड़ने आते हैं। तब यहाँ पे पूरी तरह से रेसिंग ट्रैक बन जाता है, ये चारों ओर गोल गोल सा। लेकिन अभी इस प्रकार की कोई भी वैकेंसी वगैरह नहीं आ रहा है, तो लोग यहाँ पे अभी आते भी नहीं है। और ठंड है, थोड़ा सा आलस का ही दिन होता है। ठंड देर सुबह तक सब कोई सोते हैं, पर हमें क्या, हम तो निकल पड़े हैं अपने वीडियो को सेव करने के लिए, अपने गांव की इस हरियाली को सेव करने के लिए, कि आगे जब मैं 5 साल 10 साल के बाद जब वापस ये वीडियोस को देखूं, तब देख के ये चीज़ हो कि पहले क्या था हमारा गांव और अभी क्या है। क्योंकि ये तो बिल्कुल है कि आज नहीं तो कल ये सब सारे एरिया में भी पॉपुलेशन जिस तरह से हमारी बढ़ती जा रही है, तो ये बिल्कुल संभव है कि इस सारे क्षेत्र में भी जिसके ज़मीन है, जगह है, वो घर बना ही लेंगे। क्योंकि बढ़ती आबादी में उनको आवास की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और एक ही घर पे कितने ही लोग रख सकते हैं। तो इसीलिए अपने अपने घर बनाएंगे, तो ये सब सारे एरिया भी जो अभी हम लोग हरियाली देख रहे हैं, ये सब सारे कवर हो जाएंगे। तो अगर पॉपुलेशन को अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं, तो ये सारी हरियाली को भी हम लोग बचा सकते हैं। क्योंकि ये हरियाली है तो ये खूबसूरती है। बिना ये हरियाली के कोई खूबसूरती तो हम लोग को नज़र ही नहीं आता। क्या देखोगे, सिर्फ यही घर, गलियाँ, मोहल्ले, और रोज़ वही गांव के लोग पी के आते, और देर अंधेरे पे या फिर जब मंथन आपस में लड़ते रहे। माहौल जो होता है इस साइड तरफ, जहाँ पे पक्षियों की चहचहाहट और ये ठंड मीठे हवाओं की जो सरसराहट होती है, उस सरसराहट से मन जो होता है बिल्कुल शांत और एक इफ़ेक्टिव हो जाता है। जो होता है वो शांत और बिल्कुल ही एक ताजगी से भर जाता है। अब हम लोग वो पूरे वीरान जगह तो नहीं बोल सकते हैं, वो एकांत जगह को छोड़ के अब हम लोग इधर एक गांव है जिसका नाम है बहादुरपुर, उस जगह पे प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए आपको ये पक्की सड़क देखने को मिल रही है। इसके बाद फिर उधर जो है वो एक गांव है जिसको हम लोग बोलते हैं बहादुरपुर, और
कभी उस साइड में चलेंगे तो उस साइड का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो मकसद में हम लोगों का वो नहीं है, हम लोगों का मकसद है हमारे गांव के जो जंगल है उस साइड तरफ चलना। तो इसीलिए आप लोगों की भी संख्या देखने को मिल रही होगी और अपने दिन के सब अपने चहल पहल पे लगे हुए हैं, सब अपने अपने काम पे। तो जल्दी जल्दी पे चलते हैं हम लोग अपने उस सुबह की पहली किरण से ही लोग जो हैं अपने कामों पे लग जाते हैं। और ये देख रहे हैं, ये सब जो सारे हैं ये गोबर से बने हुए हैं। ये आग जलाने के लिए एक ईंधन का काम करते हैं। इसको उपले ये सब जो है आपको अमेज़ॉन पे मिलता होगा। तो अमेज़ॉन में जो मिलता है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में जो मिलता है, उसको पूरी तरह से उसको एक शेप दिया जाता है और उसको जलाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे गांव के लोग जो होते हैं वो गोल गोल का शेप का ही बना के उसको ये देते हैं। देखिए, मैंने जैसे बताया था ना, पॉपुलेशन बढ़ने से जो है हमारा ये एरिया सब जो है वो कवर होना शुरू हो जाएगा। तो इसका एक ये उदाहरण है, घर बनना शुरू हो गया है। इस एकांत वीरान पे कोई दूसरा घर नहीं है, फिर भी यहाँ पे घर बन रहे। क्योंकि पॉपुलेशन और बढ़ने की वजह से उनकी आवाज़ की भी जो है वो ज़रूरत पड़ती है। उस वजह से वैसे इंसान ढूंढते हैं जहाँ पे वो एकांत है और उस एकांत जगह पे जो है अपना आवास बनाते हैं। तो गांव में जब सुबह होने के साथ ही लोग जो है अपने दिनचर्या के काम पे लग जाते हैं। वो जिसको जैसा जो काम होता है वो उस पे लग जाते हैं। बहुत कोई जो होता है अपने मवेशियों को सबसे पहला काम जो होता है कि अब घर कोई साफ़ सफाई करनी होती है, तो मवेशी जहाँ पे रहते हैं उन लोगों को, जिसमें गाय, बैल और छोटे छोटे जो उनके बछड़े होते हैं, वो सबको इस जंगल की ओर भेज देते हैं। ताकि अब वो जंगल में ना कोई खेत रहेगा ना कोई कुछ, बस वहाँ पे घास और छोटे मोटे वनस्पतियाँ होंगे जिसको वो अपने खा के पेट भर लेंगे। और उसको उन लोगों को अब मवेशियों को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलो देखभाल करना है ये, फिर क्या ये करना है। उस सारी चीज़ से, झंझट से जो है मुक्त हो जाने के कारण ही ये लोग सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही जो है वो भेज देते हैं मवेशियों को इस जंगल की ओर खदेड़ के, ताकि वो अपना पेट भरे और शाम में होते ही वो अपने आप घर की ओर आ जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं फ़ायदा जंगल होने का। लेकिन इस जंगल में भी बहुत सारे शिकारी रहते हैं। और मैंने दिखाया था छोटे ग्राउंड में पहले प्रीवियस वीडियो में कि कैसे जो जंगल के, जो हमारे इस साइड के जंगल के जो सुअर है, क्या बोला तूने, वो सब कैसे यहाँ से चले जाते हैं उस साइड तरफ और वहाँ पे फसल वगैरह को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ये है तालाब। जब मवेशियों को पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ आके पानी पी लेते हैं। आगे भी बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जहाँ पे वो पी सकते हैं पानी। मैं इधर इस एरिया पे बहुत ही कम आया हूँ, लेकिन जब भी मैं आया हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये साइड पे, क्योंकि एक एकांत जगह है और मज़ा आता है। यहाँ पे लोगों की चहल पहल भी बहुत ही कम होती है। तो अब आगे चलते हैं, फिर आगे का वीडियो आगे से बनाते हैं। यहाँ से ये जंगल शुरू होता है। वो साइड जो था वहाँ पे मानव के हस्तक्षेप हैं और उस जगह पे वो लोग सारे अपने एक्टिविटीज़ वगैरह जो है, थोड़ा वहाँ तक लोग आते हैं अपने वॉकिंग वगैरह और भी जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसके लिए। और यहाँ से ये जंगल शुरू होता है। अभी भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं आते हैं, लोग भी आते हैं अपनी ज़रूरतमंद चीज़ों की भरपाई करने के लिए। किसी को अपने घर में खाना वाना बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, पत्ते की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही प्रकार के नाना चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग इधर की ओर रुख करते हैं और यहाँ से सामग्री लेके जाते हैं। ये बहुत ही ऐसा नहीं, मतलब
वैसा भी ये जंगल नहीं है कि बहुत ही घना हो और ये हो, लेकिन हाँ यहाँ पेड़ पौधे और जीव जानवर जो हैं यहाँ पे हैं। अब रात के अंधेरों में यहाँ पे बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन दिन में सब कोई अपने अपने घर में घुस जाते हैं। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को गांव का एक बैर जो था, जिसको हम लोग सोयाकोर बोलते हैं, और उसके भी अलग अलग वैराइटीज़ को मैंने दिखाऊंगा। थोड़ा से आगे में इसके पौधे मिलना शुरू होता है। तो ये देखिए पूरी तरह से ऐसे ही झाड़ जंगल पे ये बना हुआ है, और जो भी रास्ते बने हुए हैं वो सारे मवेशी बनाए हैं। ये मानव बनाया है, ये मानव द्वारा बनाया हुआ ये रास्ता है। ये रास्ता जो है आगे चल के एक जो मेन रास्ता है वहाँ जाके मिलता है, जो बलियापुर जाने वाले जो रास्ता है उधर जाके मिल जाता है। तो ये बहुत ही दूर है, 5 किलोमीटर कौन जाएगा चलने उतना आगे, और वैसे भी काम भी बहुत है तो उतना आगे तक नहीं जाना है। बस जंगल को रिवील करना था, एक्सप्लोर करना था, तो यही चलते हैं। और ये पक्षियों की चहचहाहट सुन रहे हैं, ये बस अक्सर हम लोगों को गाँव में ही सुनने को मिलता है। और ये एक मधुर, जिस तरह से गाँव में आप इस जंगल में, गांव के इस जंगल में आप अंदर की ओर जाते रहेंगे, वैसे वैसे ये चहचहाहट और बाहर के जो शोर है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। अभी छठ का माहौल है, इसीलिए चारों ओर जो है वो बाजा गाजा बज रहे हैं, और उस चीज़ का जो साउंड है हम लोगों के पास आ रहा है। अदरवाइज़ आप उस साइड वो साउंड को आप हटा के आप ज़रा अपने सोच के देखिए या फिर सुन के देखिए कि वो साउंड को अगर हम लोग नेग्लिजिबल कर दें तो सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के ही आवाज़ हैं, और छोटे छोटे कीट पतंगों की जो आवाज़ है, जैसे रात में जैसे आवाज़ करते हैं ना वो उस प्रकार से ये आवाज़ है। और ये बड़ा ही मधुर लगता है, आपके जो मतलब पूरे शरीर को ना एक फील करवाता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ आप हो। लेकिन जो थोड़े से डरते हैं ऐसे एकांत से या फिर अंधेरे से, उनके लिए थोड़ा सा डरावना सा भी हो जाता है। शीत कैसे इस पत्तियों को पूरी तरह से भिगो के रखी हुई है। ये देखिए यहाँ ये फोकस नहीं बनता है, अब तो बन जा। तो थोड़ा सा और अंदर की ओर चलते हैं हम लोग, और देखते हैं कि क्या ही नज़ारा हम लोगों को देखने को मिलता है। पर इतना तो है कि यहाँ आना कोई व्यर्थ का ये नहीं है। ये देखिए ये पूरी तरह से मवेशी द्वारा बनाया हुआ है, और इधर से जाते हो वो अंदर की ओर, और इसलिए जो है वो जो जानवर, जिससे हम लोग जब आते वक्त जो जानवर को देखे ना, वैसे पूरे उधर के जितने ये हैं लोग हैं वो सब ऐसे ही अपने जानवर को इधर ही छोड़ देते हैं। हाँ तो अब यहाँ से जो है वो बैर का सोयाकोर जिसको हम लोग बोलते हैं वो शुरू होता है। ये अभी कच्चा है, आप इसकी साइज़ देख सकते हैं, उस बैर से काफ़ी बड़ा है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि 3 प्रकार के इसके वैराइटीज़ पाए जाते हैं, एक बड़ा, मीडियम और एक छोटा। तो ये बड़ा वाला साइज़ का था, जब ये कच्चा है तो इसको अभी खाया नहीं जा सकता। ये भी है, इसमें भी वैसे ही आते हैं, तो अभी इसका बहुत ही फल उल नहीं आया है। ये रहा वो टाइप का जो आप लोगों को मैंने दिखाया था, मीडियम साइज़ वाला बैर। ये पूरी तरह से इधर फैला हुआ है, और ये इसको कई बार तो जब हम लोग छोटे थे तब हम लोगों को आसपास के जो बच्चे होते थे वो लोग बोलते थे कि चलो वहाँ पे बैर वो लेने के लिए, ये जंगल का नाम ही था वही वाला कि वो जंगल जाना है। ये पेड़ जो है ये मानव के हत्थे चढ़ चुका है। यही तो है कि गांव के जो भी पेड़ पौधे होते हैं और उस पे मानव अपना जबरन दिखाते हैं, जब मन हुआ काट दिए
हालांकि ऐसा कटाई को हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये रहा, ये है एकदम छोटे साइज वाला, जिसको ये आप लोगों को तीनों टाइप का मैंने दिखाया कि एक बड़ा, मीडियम और ये छोटा। ये यहाँ पे वैसे बहुत सारे पौधे हैं जो इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। अगर इस चीज़ का लुत्फ़ उठाना हो तब कुछ अभी से कुछ समय के बाद ही ये पकना शुरू हो जाएगा, और जब वो पकेगा तो इस एरिया में आके इसका स्वाद को भी चखा जा सकता है। आगे स्वाद। हालांकि इसका जो ये होता है बेर का, इसका बीज बड़ा होता है और इसके चारों साइड का जो कवर होता है उसी को हम लोग खाते हैं। और एक बहुत ही पहले जो था, बहुत ही पहले, अभी तो आना बंद हो गया है, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले जो है, जब हम लोग छोटे छोटे थे, और आप लोगों को भी अगर याद हो तो एक ऐसे ही एक पैकेट में आता था जिसको हम लोग बोलते थे कोरखुड़ा। मतलब वो एक्चुअली में डस्ट होता था बैर का, ठीक है। तो वो डस्ट ये होता था कि इसको सुखा के, इस बैर को सुखा के, इसके जो खोल होता था उसको ये किया जाता था, मतलब सुखाया जाता था। उसके बाद फिर उसको मशीन द्वारा या फिर ग्राइंडर द्वारा उसको पीस कर और उसको एक पैकेट में भर दिया जाता था और उसको बेचा जाता था। तब वो मात्र 50 पैसा में मिलता था। 50 पैसा में 20 आना में, बात तो सही है। 25 आना में वो सब मिलता था, 25 पैसा ये सब में मिलता था। हम लोग उस सबको खरीदते थे और खूब खाते थे। चल झूठा। और मम्मी लोग, पापा लोग डांटते थे कि ये सब उतना मत खाओ, पेट में दर्द होगा वगैरह वगैरह। ये देख रहे हैं व्यू कितना सुंदर है। यही तो है खूबसूरती। इस खूबसूरती में तो एक शायरी तो बनती है कि नहीं? तो पेश है, क्या जरूरत है तुझे संवरने की, क्या जरूरत है तुझे संवरने की, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तू तो इस सादगी में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। और एक डायलॉग ये डायलॉग था, शायरी था तो एक डायलॉग दे दीजिए। पहले तो तू अपने मुंह से सुपारी निकाल। निकाल लो। बहुत मस्त लग रहा है क्या? A few moments later. यहाँ से ये जंगल ख़त्म होता है हमारे गांव का। यहाँ तक तो मैं पहले कभी आया नहीं, आज पहली बार आ रहा हूँ। तो ये जो हिस्सा है ये कहीं और जाता है, ये शायद मिलता होगा। ये बड़ा बाग हमारा जो है वो उस साइड तरफ, और ये एरिया शायद मुझे लगता है कि ये सीधे चल जाता होगा, और इधर से जगदीश साइड तरफ वो ये चल जाता होगा। तो ये व्यू रहा यहाँ तक का। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा, इसको डोमंडी, और क्या लिखा हुआ है वो? बटा भार नहीं आधा। अरे यार, बटा नहीं, वो बेटी था। देखो उसको पूरा स्क्रैच करके हटाया है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। यहाँ के आदमी तो बहुत चतुर है। वाह जी, कारीगरी हर जगह दिख जाता है इंडिया का। और यहाँ भी वैसे ही। तो चलो बैक हुआ जाए, अब हम लोग चलते हैं अपने घर की ओर। मंदिर की ओर। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। क्या था बे? गिर गया बंदा गिर गया। अरे और स्पीड चल रहा। अरे भाई, ये क्या हो गया? आगे स्वाद। लगा क्या? चोट लगा क्या? ना चलो आराम से चलो। कोई जल्दी नहीं है, घर ही जाना है, ठीक है? वाह।
तो अभी हमारा एक साथी गिर चुका है। अब जाके पूछते हैं गिरने के बाद का एक्सप्रेशन क्या है उसका। ओह हेलो हेलो हेलो। अरे 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 रुको रुको भाई रुको। एक मिनट जल्दी जल्दी पहुंचते। तो जरा इधर बताइएगा कि गिरने के बाद किधर किधर लगा है आपको चोट। फिर से बताओ। आप किसी के लायक ही नहीं है, बताने के लायक ही नहीं है। ऐसा लगा किधर किधर लगा बोलते रहे, बताने के लायक नहीं है। ओहो कोई नहीं, हमारा तो ये साइकिल ही जिंदाबाद है। हम लोग का आना जाना और सफर बस इसी साइकिल पे होता है। पर जो भी बोलो, यहाँ का व्यू बहुत जबरदस्त है कि नहीं? मजा आया। अब फिर यहाँ पे एक और एक्सीडेंट हो चुका है। दिन ही खराब नहीं, ये जगह ही वैसा है। चलो निकलो जल्दी ऐसे यहाँ, नहीं तो गायब ही हो जाएगा। A few moments later. ये जो है ना, एक ये जो यहाँ पे ये सब सारे जो बाल फेंके हुए हैं, ये गांव, अरे नहीं अमित के नहीं है, ये किसी महिला के बाल है। ये बड़ा बड़ा बाल है। नहीं, वो लोग जब झाड़ता है ना तो बाल सबको वो लोग का टूटता है। तो वहाँ भी है, ये इधर भी है, और भी हो सकता है आगे। इतना देर उड़ के कैसे आया? नहीं, ये उड़ के नहीं है वो। हाँ, उड़ के भी आ सकता है या तो ये उड़ेगा तो नहीं, इतना वेट है इसका। नहीं, इधर तो दूसरा फिर मामला है। क्या मामला है? तो ये पता करना टोटका लग रहा है। अच्छा, ये सब टोटका तो नहीं है ना? किधर? लग ही था टोटका। ओ तेरी, ये पूरा एकदम देख, पूरे बाल इधर पूरा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है। आते समय नहीं था, देख रहे हैं। आते समय भी था, शायद हम लोग ध्यान नहीं दिए होंगे। पूरा एकदम बाल बिखरे। ना हम नहीं लाए। दरअसल होता ये है कि ये महिलाएं जब अपने बाल जब झाड़ती है तो बहुत सारे बाल जो होता है टूटता है। भूत, अच्छा वो भूत प्रेत वाला किस्सा जो है वो चीज़ सुनना है। हाँ, तो वो किस्सा ये है कि कहा जाता है कि ऐसे जो बाल होता है वो महिलाएं, जिसको हम लोग डायन के नाम से जानते हैं, वो अपना कुछ जो उसका जादू टोना वाला जो मंत्र होता है और कुछ ये होता है, ठीक ना, तो वो सब को कार्य में ये लोग इस तरह से बाल का इस्तेमाल करते हैं। किसी को वशीकरण जो होता है ना, मंत्र वगैरह, तो वो सब के लिए। तो ये सब जो है बस अभी के समय में सब बस एक मान्यता की तरह ही है। लेकिन जो भी था, एक कहीं पे हर चीज़ का, अगर हमारे जो समाज में या फिर कोई भी कुछ है, उस चीज़ का अगर कुछ बताया गया है, अगर हमारे पूर्वज की तरह से ये किया गया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉजिक ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि मतलब बोल दिया गया है यूं ही। हो सकता है कि अभी हम लोगों को इसका पुख्ता कुछ पता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको अंधविश्वास और ये चीज़ को मानते हैं। लेकिन हो भी सकता है ये चीज़ कि इसके पीछे भी कुछ हो, ठीक है। तो ये सब सारे हो सकता है। इधर कुछ ऐसे महिलाएं भी हो जो इस साइड तरफ इधर ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ अपने करते हो, तो वो लोग लाए हों। क्योंकि अगर उड़ के आता तो कहीं एक जगह पे इकट्ठा तो नहीं होता, ठीक है। और ऐसी जगह पे बीचों बीच में कोई अपना बाल को फेंकेगा भी नहीं। तो ये सोचने वाली बात है। अब बाद में देखा जाए। वैसे तो हम लोगों ने पैर उर और फांदा उंदी तो कर ही दिया जाते वक्त, अनदेखे ये पे। अब देखो, ये सब कहा जाता है कि वैसे चीज़ों को मतलब पैर उर नहीं देना चाहिए और फांदा वांदा नहीं करना चाहिए। जो भी है, बाद को देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ, और भूत प्रेत लग जाए ना हम लोगों को तो समझ जाना, ठीक है। उठा के 2 बार पानी में उठाना और फेंकना। अमित जिंदाबाद है। वो तो भाई पाद मास्टर है।
बात तो सही है। अभी तो में ये हो जाएगा। अभी तो आते आते ही 2 बार वो छोड़ दिया ना। विकास छोड़ा। विकास छोड़ा कि तुम छोड़ा? विकास छोड़ा। तुम छोड़ा कि विकास छोड़ा? कंट्रोल ही नहीं ये हम नहीं छोड़े, कुछ छोड़ा। भाई इतने अच्छे खूबसूरती का माहौल को तुम लोग गंदा किए जा रहे हो। एयर पोल्यूशन कर रहा है। और तुम कौन सा दूध का धुला है? हम दूध से थोड़े धुले, पानी से धुले। तुम तो बोले मत, इतना ध्यान देता है। A few moments later. जैसे ही भाई साहब को बताना कि इनके फैशन में हमका थोड़ा डिफेक्ट लग रहा था,